Hello, hi, this is Rekha Sharma and once again you watching in my YouTube channel English by Rekha M and we are studying one of the beautiful quotation said by someone where there is the will there is the way जहाँ चाहे वहीं राह. If you have decision to do learn anything then you can definitely learn such a things. इसी क्रम में हम आपको बात करेंगे आज टेंस सिखाने के बारे में. टेंस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था और मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के पार्ट कितने होते हैं, टेंस के सब पार्ट क्या होते हैं. उसके अलावा मैंने अपनी छोटी छोटी वीडियो में उसी टेंस के सब पार्ट को वन बाय वन करके आपसे डिस्कशन किया है. और डिस्कशन करने का रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि इजिली उस चीजों को अचीव कर सकें. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैंने आपको इंडेफिनिट के बारे में अपने वीडियो में बना रखा है, कंटिन्यूअस के बारे में बता रखा है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा, टेंस मतलब काल, यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्तमान काल में पूरा हो चुका होगा. ऐसे टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टेंस के पार्ट, प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट की. टेंस जिसकी हिंदी होती है काल, टाइम. ठीक है, now we are discussing about the present perfect tense. अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा और टेंस मतलब काल. यानी इस टेंस में ऐसे कार्यों का जिक्र होगा जो वर्तमान समय में पूरा हो चुका होगा और इसलिए जो इसकी हिंदी वाक्यों की पहचान आती है वो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ऐसे शब्द समूह आपको मिल जाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैड. ये इसकी होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होती है ना. अब हम बात करते हैं इसके जो फॉर्मूला बनता है. सबसे पहले जब फॉर्मूला बनेगा तो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको पता है ना कि वाक्य की क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज या हैव आ जाएगा. और इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. ठीक है, या और इसको बाद तुरंत आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, अभी इसको हम, आपको पता है कि हर टेंस में हम लोग तीन तरह के वाक्यों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव. यही तीन तरह के वाक्य जो होते हैं हर टेंस में पाए जाते हैं. तो आज बात करते हैं पॉजिटिव. पॉजिटिव और अफर्मेटिव. सरल वाक्य, एग्जाम्पल, ये आपका ए फंक्शन में होगा और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में देखेंगे, दे हैव ट्रेवल अ लॉट. दे हैव दे हैव ट्रेवल ए लॉट. डे मतलब वे, है मतलब कर चुके हैं, ट्रेवल यानी कि भी थ्री हो गया और ए लॉट यानी वो बहुत सारी यात्रा कर चुके होंगे या कर चुके हैं, वे बहुत सारी यात्रा कर चुके हैं. अब उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे एक और एग्जांपल, आई हैव गॉन. मैं जा चुका होऊंगा. सी हैज गॉन, वह जा चुकी होगी. यानी कि ये लोग क्या, जाने का जो काम क्या है, इन दोनों वाक्यों में दो जो जाने का काम है वो लगभग में हो चुका है. यानी वो कह रहा है कि आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, सी हैज गॉन, वो भी जा चुकी है. यानी कि पूरी जानकारी मिल रही है कि वो काम, जाने वाला काम क्या हो गया है, हो चुका है. अब हम लोग बात करेंगे इसके निगेटिव फॉर्म की. ये बी वाला आपका फॉर्म होना है निगेटिव
अब देखिए जब निगेटिव सेंटेंस आता है ना, तो आपको मैंने बार बार बताया है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, उन दोनों के बीच में क्या आता है, नॉट लग जाता है। यानी जो आपकी पहले तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नॉट आपके मेन वर्ब वी थ्री और हैज और हैव, ये दोनों क्या है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, दे हैव नॉट ट्रेवल ए लॉट, वे लोग बहुत सारी यात्रा नहीं कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका है, यानी कि अभी भी कुछ काम बचा हुआ है। शी हैज नॉट गॉन। ये तीन एग्जाम्पल है किसके, आपके प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, दे हैव नॉट ट्रेवल अलॉट, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, और शी हैज नॉट गॉन, वो जा नहीं चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर वेरी सिंपल वे ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस अगर आपके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी समझ है, तो आप लोग बहुत इजीली टेंस को लर्न कर लोगे और समझ जाओगे। और स्पेशल आपका क्या है, ये फॉर्मूला है, अगर इसको आपने माइंड में रखा है तो किसी भी तरह का वाक्य आएगा आप तुरंत बता सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, आप जान जाओगे कि ये किस तरह का वाक्य है या किसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, यानी कि सी वाला पार्ट हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी जो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज और वेर, वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले आ गई। अब जब सबसे पहले आ गई तो इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हमारा आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और तुरंत उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारा दो तरह के वाक्य होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, ये उसके लिए है। एक आता है डब्ल्यू एच, यानी कि जब डब्ल्यू एच मतलब समझ रहे हो, जैसे हु, हुज, व्हेन, व्हाई, इट इज, यानी जितने आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये आपके डब्ल्यू एच टाइप बोले जाते हैं। तो अगर हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमारी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज और हैव आ जाएगी, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद तुरंत आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को हमेशा याद में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपने सारा फॉर्मूला सही लिखा है, सब कुछ सेंटेंस सही किया है, लेकिन अगर आपने इस चीज को फॉरगेट किया है तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत मान लिया जाएगा। ठीक, अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। हैव यू अब देखिए हैव यू कंप्लीटेड योर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है। इसका जवाब आसान है ना, अगर किए होंगे तो यस बोल सकते हैं, हाँ मैंने कर लिया, या फिर यस बोल सकते हो ओनली वन वर्ड, या फिर नहीं किए हो तो नो बोल सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे व्हेन हैव यू सीन दिस, When have you seen this movie, तुमने यह पिक्चर कब देखी थी। क्या पॉसिबल है कि इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। आपको एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि इतना समय था मैं नहीं देख पाया, इस वजह से नहीं देख पाया। अब देखिए
एक और बताते हैं। हैज सी नॉट लर्न हर लेसन, क्या वो अभी अपना पाठ नहीं पढ़ चुकी है? अगर पढ़ चुकी है तो हाँ, नहीं पढ़ चुकी है तो नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आ रहा हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब जाके आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।